Hello, student. Good morning. Now start a chapter The Realms of the Earth. You know that our Earth is a unique planet. It consists of land, air, and water as the major physical elements. Each element its own realms. हर एक एलिमेंट्स का अपना क्षेत्र होता है. द अर्थ कैन बी डिवाइड इंटू फोर रिलीम्स. अर्थ को हम चार भागों में बांटते हैं. द लिथोस्फियर लैंड, द हाइड्रोस्फियर वाटर, द एटमोस्फियर एयर एंड द बायोस्फियर लाइफ. इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट दैम. इस चैप्टर में हम इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले डू यू नो लिथोस्फियर इज़ अ ग्रीक वर्ड विच मीन स्टोन और रॉक्स. ठीक है. देन lithosphere, the realms of land. The upper surface of the earth, consisting of a thin layer of rocks material, is called lithosphere. जो अपर सरफेस है अर्थ का वो थिक लेयर है रॉक्स मटेरियल का, उसको हम क्या कहते हैं? लिथोस्फेयर कहते हैं. इट इज़ फाउंड बोथ इन कॉन्टिनेंट्स एंड ऑन ओशन फ्लोर. The continents form 29% of the total crust of the earth. The rest is covered by ocean. The average height of the landmass of the earth is about 700 meter above the sea level. The land surface varies in height from place to place. लैंड सरफेस का हाइट जो है वेरी करता है, अलग अलग प्लेसों पे अलग अलग हाइट रहता है. सम पार्ट ऑफ द अर्थ आर हायर देन 8000 मीटर. अर्थ का कुछ ऐसा भी पार्ट है जहाँ पे 8000 मीटर से भी अधिक हाइट है. वाइल सम अदर पार्ट्स आर ओनली अ फ्यू मीटर एबव मीन्स ऑफ सी लेवल. और कुछ ऐसे भाग भी हैं जो बहुत ही कम ऊंचे हैं. ठीक है. डू यू नो द बॉटम ऑफ ओशन फ्लोर इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर. और उसी वही हाल समुद्र के गहराई का भी है. सब जगह समुद्र एक समान गहरा नहीं है. द हाइट ऑफ अ प्लेस ऑन द लैंड इज़ मेजर फ्रॉम द सी लेवल. और किसी भी प्लेस की हाइट जो हम मेज़र करते हैं वो किससे मेज़र करते हैं? तो हम सी लेवल से, समुद्र तल की ऊंचाई से ही मेजर करते हैं. जैसे कि आप स्टेशन प्लेटफॉर्म्स पे देखते होंगे, जब ट्रेन इंटर करती है प्लेटफॉर्म पे तो वहाँ लिखा रहता है कि समुद्र तल से ऊंचाई. अब यहाँ सबसे पहले हम लोग कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. द लार्ज कॉन्टिनेंट मास ऑफ लैंड एबव द सी लेवल आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट. सी लेवल से ऊंचा भाग जो है वो कॉन्टिनेंट हो गया. द लैंड मास इज डिवाइडेड इनटू 7 कॉन्टिनेंट्स विच आर एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका. लेट अस नाउ मोर अबाउट देम. एशिया, इट इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. एशिया आपको यहाँ पे दिख रहा है. It is the largest continent, comprising of about 29.6% of the Earth's total land area in the north. It touches the Arctic Circle, which is very cold throughout the year. ये जो है आर्कटिक सर्किल को टच कर रहा है, जो कि पूरे साल जो थ्रू आउट द ईयर जो है ठंड रहती है वहाँ पे. इन द एक्सट्रीम साउथ द इक्वेटर पास थ्रू सम पार्ट ऑफ दिस कॉन्टिनेंट. और साउथ में आते हैं तो इक्वेटर जो है कुछ कॉन्टिनेंट से पास कर रहा है. वेयर टेम्परेचर रिमेन्स हाई थ्रू आउट द ईयर. इक्वेटर के नज़दीक तो टेम्परेचर तो है हाई ही रहेगा थ्रू पूरे साल. इट इज़ बाउंडेड बाय द पैसिफिक ओशन इन द ईस्ट एंड इन द वेस्ट, स्प्रेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूराल माउंटेन एंड यूराल रिवर. और यूरोप से एशिया को जो अलग कर किस कैसे होता है? तो यूराल माउंटेन और यूराल रिवर से. The continent is divided into several large and small countries. China and India are the two most popular countries of Asia. चाइना और इंडिया जो है एशिया की मोस्ट पॉपुलर कंट्रीज़ हैं. इट इज़ अ वास्ट स्टोर हाउस ऑफ एग्रीकल्चर एंड मिनरल रिसोर्सेज. यहाँ पे अत्यधिक खेती और मिनरल्स के भी बहुत अधिक रिसोर्स पाए जाते हैं. Then Europe. It is located to the west of Asia. Europe is much smaller in area than Asia. यूरोप जो है एशिया से थोड़ा छोटा है. It covers 7% of the total land mass. ये total land mass का 7% ही कवर करता है. The Arctic Ocean lie to the north, the Mediterranean Sea to the south, and the Atlantic Ocean lie to the west of the Europe. ऑलमोस्ट ऑल द कंट्री ऑफ यूरोप आर वेरी एडवांस. यूरोप के जो भी देश हैं वो बहुत ही एडवांस हैं. दे आर इकोनॉमिकली वेल डेवलप्ड विद अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. और इकोनॉमिकली भी बहुत ही डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं. यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ही हाई है. अफ्रीका.
इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, अफ्रीका जो है दूसरा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एंड द हॉटेस्ट कॉन्टिनेंट। इट स्प्रेड फ्रॉम यूरोप बाय मेडिटेरियन सी। इसको यूरोप से कौन सी अलग करता है, तो मेडिटेरियन सी अलग करता है, ठीक है, मेडिटेरियन सी। इन द नॉर्थ अ वेरी नैरो पीस ऑफ लैंड नॉन एज स्वेज isthmus join it with Asia. In the northeast, it has the famous Suez Canal, the Atlantic Ocean in one its west and the Indian Ocean on its east. अटलांटिक ओशन कहाँ है, वेस्ट में है, और इंडियन ओशन कहाँ है, ईस्ट में है। द इक्वेटर पास थ्रू द मिडिल ऑफ अफ्रीका, और इक्वेटर जो लाइन है वो बीचों बीच गुजरती है कहाँ से, अफ्रीका से। हावेवर द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ अफ्रीका लाई इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो अधिकतर जो पार्ट है अफ्रीका का वो कहाँ पड़ता है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर तो याद ही होगा आपको, ये तो भाग जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और ये साउदर्न हेमिस्फीयर है, ये तो याद है आपको। चलिए, equator pass through the middle of the Africa. However, the large part of the Africa lie in the northern hemisphere. The Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn also pass through Africa. और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी अफ्रीका से पास होती हैं, ठीक है। द अटलांटिक अफ्रीका, अ वास्ट लैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज डेजर्ट एंड अ लार्ज एरिया ऑफ अफ्रीका इज कवर्ड विथ डेंस फॉरेस्ट। बहुत अधिक लैंड जो है वो फॉरेस्ट ही है, और बहुत, और उससे अधिक जो लैंड है वो क्या है, तो डेजर्ट एरिया है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका, इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। सेकंड लार्जेस्ट कौन था, अफ्रीका था, थर्ड लार्जेस्ट कौन सा हुआ, नॉर्थ अमेरिका। इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड लाई इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। द अटलांटिक ओशन लाई टू द ईस्ट एंड द पैसिफिक ओशन टू द वेस्ट of the continent. The Arctic Ocean make its boundary in the north. The continents of North America is linked to South America by a narrow stretch of land is called Isthmus of Panama. Isthmus of Panama से ये आपस में जुड़े हुए हैं. It has a Panama Canal which join the Pacific Ocean with the Atlantic Ocean. Canada and USA are two major economically developed countries of this continent. South America. The largest parts of it lie in the southern hemisphere. It is surrounded by the Atlantic Ocean in the east and the Pacific Ocean in the west. Brazil, Argentina, Chile are the major countries in this continent. The longest mountain range, Andes, Amazon Basin, the largest river basin in the world. Amazon Basin जो है वो क्या है, largest river basin of the world है, lie here, जो साउथ अमेरिका में पड़ती है। ऑस्ट्रेलिया, दिस कॉन्टिनेंट लाई कम्प्लीटली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, और ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, कम्प्लीटली कहाँ पे है, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में है। यहीं दिखता है, छोटा सा ऑस्ट्रेलिया दिखता है ना हमको, तो कहाँ पे है, साउदर्न हेमिस्फीयर में है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट. इट इज़ सराउंडेड बाय द इंडियन ओशन इन द वेस्ट एंड द पैसिफिक ओशन इन द ईस्ट. द साउदर्न ओशन in the South Australia is also known as island continents, which is sparsely populated. Do you know Australia is also known as Oceania? ये याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया को ओशिनिया के नाम से भी जाना जाता है। कलेक्टिवली इट इंक्लूड ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, द मेलानेशिया एंड पोलिनेशिया ग्रुप्स. Oceania also include Micronesia, a widely spread groups of islands that run along the northern and southern edge of the equator. Then Antarctica. This continent lies in the southern hemisphere. Southernmost part of the southern hemisphere, it stretches around the south pole of the Antarctic Circle. In the north, it is surrounded by Southern Ocean. The continent is covered with very thick sheet of ice and snow. It is estimated that three-fourths of the total mass of ice of the earth is found in Antarctica. माने तीन चौथाई भाग जो बर्फ़ का है वो यहीं पे पाया जाता है. ड्यू टू वेरी कोल्ड कंडीशन द लैंड इज़ नॉट इनहेबिटेड बाय ह्यूमन बींग्स. अब इतना कोल्ड है तो वहाँ पे ह्यूमन बींग्स का बसेरा नहीं है. Scientists of some countries have established their research center here. India has also established its research center
इन अंटार्कटिका। भारत का भी रिसर्च सेंटर कहाँ पे? अंटार्कटिका में है। तो इन अंटार्कटिका द फर्स्ट टू परमानेंट रिसर्च बेस ऑफ इंडिया आर दक्षिण गंगोत्री और मैत्री के नाम से जाना जाता है, भारत का रिसर्च सेंटर है। मेजर लैंडफॉर्म, द सरफेस ऑफ द लैंड इज़ नॉट यूनिफॉर्म एवरीवेयर। जैसा कि हमने शुरू में पढ़ा था कि लैंड सरफेस जो है सभी जगह एक समान नहीं है। सम पार्ट ऑफ द अर्थ आर हाई above द सी लेवल एंड हैव अ स्टेप स्लोप एंड रफ सरफेस, बट सम पार्ट आर स्मूथ एंड फ्लैट विथ जेंटल स्लोप। कोई जगह जो है स्टेप्स टाइप्स की है, सीढ़ी सीढ़ी नुमा है, कोई जो है एकदम प्लेन है, रफ सरफेस, कोई कहीं पे रफ सरफेस है। द डिफरेंट इन हाइट एंड स्लोप्स ऑफ लैंड सरफेस इज नॉन एज रिलीफ or the landform. The major landforms are grouped as mountain, plates and plains. Mountain, that's सबसे पहले mountain. A mountain or hill is a uplift portion of the land surface. Mountain कहाँ का किसे कहा जाता है? तो uplift portion रहता है land surface का, उसे mountain कहते हैं. The uppermost part or portion of a mountain or hills form a peak. Most of the mountains are arranged in a line called a range, which has a series of peaks and valleys. The old mountains are those which have been worn down by the force of nature and do not have sharp peak. The Aravalli Range in India, the Ural Mountain in Russia, and Appalachian in USA are the example of old mountain. अब कभी पूछा जाए कि ओल्ड माउंटेन की एग्जांपल देना है तो उसके लिए हम कहेंगे भारत में कौन सा है? तो अरावली रेंज जो है वो ओल्ड माउंटेन के नाम से जाना जाता है। यूराल माउंटेन रशिया और एप्लेशियन इन यूएसए में है। द यंग माउंटेन वर फॉर्म ड्यूरिंग द रिसेंट फेजेज ऑफ माउंटेन बिल्डिंग अबाउट 25 मिलियन ईयर एगो। और जो रिसेंट फेज में जो बने हैं उनको हम यंग माउंटेन कहते हैं। दे आर वेरी हाई एंड देयर शार्प पीक्स आर कवर्ड विथ स्नो, with the Himalaya in Asia, the Alps in Europe, the Andes in South America, and Rockies in North America are important young mountains. Mount Everest is the highest peak of the world and it's lie in Himalayan mountain. Its height is 8,850 meters above the sea level. It is located in Nepal. नेपाल में इसको किस नाम से जाना जाता है? तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है। प्लेटूज, a plateau is an upland with rough surface. It is likely a tableland uplift from its surrounded. यानी अपने सराउंडिंग भागों से ऊपर उठा हुआ भाग जो हो गया वो प्लेटू हो गया। यानी प्लेन तो है, एक तरह से टेबल लैंड भी कहा जाता है उसको। द एवरेज हाइट ऑफ प्लेटू इज 600 मीटर above the sea level. Nearly 40% of total land surface of the earth is plateaus. The plateaus of Tibet, also called roof of the world, तिब्बत के प्लेटू को रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, विश्व की छत कहा जाता है, is the highest plateau in the world. Its average height is above 5,000 meter above the mean sea level. The Deccan Plateau in India, the Arabian Plateau, and the Brazilian plateaus are some of the largest plateaux of the world. Most of the plateaus are the storehouse of minerals such as iron ore, gold, etc. माने अधिकतर जो प्लेट्स बठार प्लेट्स भाग हैं वहाँ पर जो है वो रिच हैं, किस मायने में? तो मिनरल्स के मायने में। अब आते हैं प्लेन्स के ऊपर। अ प्लेन इज़ रिलेटिवली लो लाइंग फ्लैट लैंड। द स्लोप ऑफ अ प्लेन इज़ जेंटल एंड इट्स एवरेज हाइट इज़ बिटवीन 100 एंड 200 meters above sea level. Most of the Indian plain in the world have been formed by river. बहुत सारे जो plains हैं वो रिवर के द्वारा बनाए गए हैं, नदियों के द्वारा बनाए गए हैं। The river carry away large volume of silt and sediment from the mountain and deposit them in a low-lying areas to form a plain. जो है माउंटेन्स से नदियाँ जो है कंकड़ पत्थर ये सब बहा के लाती हैं और वो प्लेन्स एरिया में सिल्ट हो जाता है, जमा हो जाता है जब बाढ़ के समय पे आता है तब। द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय गंगा रिवर system. Other important plains are the Great China Plains, the Egyptian Plains, and the plains of Iraq. Plains are densely populated as they have fertile soil, abundant supply of water, and ideal climate. अब plains एरिया जो हैं वो भाई पब्लिक वहाँ अधिक रहती है, पॉपुलेशन अधिक रहता है क्योंकि फर्टाइल भूमिज हैं, खेती अच्छी होती है, क्लाइमेट्स भी बहुत अच्छा है। तो ये प्लेन्स जो एरिया हैं वो जनरली जहाँ पे भी हैं वहाँ पर अधिक पॉपुलेशन वहाँ पे रहती है। Atmosphere, the realms of air.
Atmosphere is the vast expansion of air surrounding the earth on all sides. It is held with the earth by the gravitational force. It contains several gases such as nitrogen, oxygen, carbon dioxide, etc., which are essential for life on the earth. 78% volume of gas is in the atmosphere is nitrogen. 78% क्या है? Nitrogen है. Oxygen is about 21% of the total volume. Oxygen जो है वो 21% है total volume की. These two gases constitute about 99%. ये जो gases मिलके कितनी हो जा रही है? तो 99% हो जा रही हैं of the total volume of the atmosphere. Air, both these gases are very essential for the biosphere to exist. और ये gases जो हैं बहुत ही आवश्यक हैं biosphere के लिए. It is nitrogen that dilute oxygen and prevent rapid burning at the Earth's surface, whereas oxygen is essential for respiration and burning. The amount of carbon dioxide, although very minute, that is 0.03%, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत कम है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द एटमोसफेयर. ये एटमोसफेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. इट कीप द अर्थ वार्म. द ओजोन लेयर इज द एटमोसफेयर प्रोटेक्ट ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ ऑफ द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशन ऑफ द सन. द रिमेनिंग गैसेस आर ऑर्गन, हाइड्रोजन, हीलियम एट्सेट्रा. और बाकी जो गैसेस हैं वो ये सारी गैसेस हैं, आर्गन, हाइड्रोजन, हीलियम. Beside the gas, water vapors and particles of dust are also present in the atmosphere. गैस के अलावा वाटर वेपर्स और ये डस्ट पार्टिकल्स भी प्रेजेंट हैं एटमोसफेयर में. These are found in varying quantities in the lower layer of the atmosphere. They are responsible for varying weather condition on the earth. Do you know? The atmosphere serve as the medium for fast air transport and virtual communication. Although the atmosphere extends up to 1600 km, the density of air near the Earth's surface is the highest. As you go higher, then density of air decrease rapidly. जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते जाते हैं वहाँ हवा की मात्रा कम होती जाती है. Hydrosphere, the reliefs of the water. Hydrosphere, relief of the layer of water on the surface of the earth, below the surface of the earth, and also in the air. Water vapor cover about 2/3 of the total surface of the earth. दो तिहाई भाग जो है वो पानी है. Therefore, the earth sometime is called a water planet, watery planet. इसीलिए भारत अर्थ को वाटरी planet भी कहा जाता है. The largest part of the earth is covered by ocean. अर्थ का अधिकतर जो भाग है वो किससे कवर है? तो वो ओशन से कवर है. Water is present in the form of ice sheet in the polar region and on the high mountain. Water also occur on the land in the form of lakes and river. वाटर किस तरह से लेक है, रिवर्स है और समुद्र तो है ही. ओशन. The ocean cover about 71% of the total surface of the earth. The vast expanse of water is in the form of five oceans: the Pacific, Atlantic, the Indian, the Arctic, the Southern Antarctic Ocean. Let us learn about each of them. The Pacific Ocean. This ocean is very large, just in it cover about one third of the Earth's surface. This ocean is surrounded by four continents: North America, South America, Asia, and Antarctic. The Pacific is the deepest of the all ocean. The average depth of the major portion of this ocean is about 7300 meter. Pacific Ocean की गहराई कितनी? 7300 meter. The Atlantic Ocean. It is about half of the size of the Pacific Ocean. It covers about one-sixth of the total surface of the earth. It has two developed continents on its two sides: Europe in the east and North America in the west. यूरोप जो है ईस्ट में पड़ता है और नॉर्थ अमेरिका कहाँ है? वेस्ट में है. The Indian Ocean. It is smaller than the Pacific and Atlantic Ocean. It's bounded by the continents of Asia, Africa, and Australia. It is only ocean which has been named after the country India. ये एक ओशन है जिसका नाम भारत के नाम पर है, इंडियन ओशन. ठीक है. द आर्कटिक ओशन. दिस ओशन लाइज विद इन द आर्कटिक सर्किल एंड हैज़ अ नॉर्थ पोल in its center. The Pacific and the Atlantic Ocean merge into it in the North Asia. Europe and North America make their northern boundary with this ocean. The Arctic Ocean remains frozen for a large part of the year.
माने अब अधिक साल के अधिकतर समय जो है आर्कटिक ओशन क्या है वो जमा रहता है। The Southern Antarctic Ocean. The Southern Ocean is the fourth largest ocean around Antarctic. This occupied about 20% of the surface area of the global ocean. Biosphere. The biosphere refers to the narrow zone which is very close to the Earth's surface on the land, water and air. It comprises of all form of organism. It consists of animal, plant and microorganism. Biosphere exists where the upper part of the lithosphere, the lower part of the atmosphere, and the hydrosphere come in contact with the one another. All plants, animals, and microorganisms live together in their physical environment and interact with each other. They are interdependent from their survival. अब यहाँ बायोस्फीयर में सभी लोग एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं, ठीक है, अपने सर्वाइवर के लिए. लाइफ एग्जिस्ट ओनली अबाउट 9 किलोमीटर above द अर्थ एंड अबाउट 11 किलोमीटर बिलो द ओशन सरफेस. लाइफ जो है वो अर्थ से 9 किलोमीटर एबव और 11 किलोमीटर बिलो यानी कि समुद्र के अंदर, ठीक है. द ओशन सरफेस इट इज़ द स्पेयर वेयर फॉर नॉन लिविंग एलिमेंट्स लैंड वाटर एयर एंड सराउंडिंग आर present. The physical condition of the earth vary from place to place and are responsible for the variety of life form on different part of the earth. Plants and animals also vary in their size and shape. They differ from place to place as they require a certain habitat for their growth and survival. अपने सर्वाइवल के अनुसार जो है प्लांट और जो एनिमल्स हैं उनका भी शेप अलग अलग है. All plants and animals maintain a balance in a region. It is the human beings who interface, and create imbalance between the plants and animal. As the human population is increasing rapidly, more space is required for different human activity such as agriculture, industry, urbanizations. Man is destroying the forest carelessly and exploiting the resource. As a result of these activity, several problems have emerged. बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस हो रही है. मनुष्य जो अपनी आवश्यकताओं के लिए इन सारी चीज़ों को इन सारी चीज़ों का नुकसान कर रहा है. बिफोर ह्यूमन बीइंग, फॉर एग्जांपल, soil erosion, floods, etc. Beside these, pollutions of air and water has increased beyond the point of control. और ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे कंट्रोल से बाहर होते जा रही हैं कि मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं और अधिक से अधिक लैंड उस पर घर बना रहा है और जंगलों की कटाई कर रहा है खेती के लिए. तो उसके कारण नेचुरल कैलेमिटीज़ भी बराबर आती जा कुछ आ रही हैं. लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, सॉइल इरोजन तो हो ही रहा है, बाढ़ आ रही है. तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं. नाउ एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड नेवर फॉरगेट दिस. वीडियो अच्छा हुआ लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा. थैंक यू.